हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक पर है। और वो टॉपिक है स्कैम जो आप लोगों के भविष्य के साथ हो रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स के रूप में हो, चाहे सोशल मीडिया पर रील्स के ज़रिए हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। आप लोगों की जो साइकोलॉजी है, आप लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है ना, उसको ये सारे लोग मिलकर जो हैं हैम्पर करने में लगे हुए हैं, तोड़ने में लगे हुए हैं। आपको अपने ही आप पर से विश्वास उठाने में लगे हुए हैं। कुछ इस समाज के कुछ वरिष्ठ इन्फ्लुएंसर्स। तो मैं बात करूंगी सबसे पहले तो यूट्यूबर्स के बारे में। अच्छा, यूट्यूबर्स ने भी अपना एक पॉडकास्ट चैनल खोल रखा है जहाँ पर वो नंबर 1 टोटकेबाजों को बुला करके हर समस्या का हल के टोटके ढूंढते हैं। भाई, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, किसी को छोकरा नहीं मिल रहा, किसी को लल्ला नहीं मिल रहा, किसी को लल्ली नहीं मिल रही, यानी कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्ची नहीं हो रही। किसी का मतलब पति जो है बाहर मुंह मार रहा है, किसी की बीवी बाहर जो है वो जा चुकी है, दहलीज पार कर चुकी है घर की। तो इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए ये टोटकेबाज जो हैं अपने अतरंगी टोटके बताते हैं। और एक टोटका तो आजकल बहुत मैंने सुना है और बहुत ही अभद्र सा, बड़ा ही बेतुका सा टोटका है कि भाई अगर पति पत्नी को अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं तो अपने कच्छों को जो है गांठ बांध के रख देनी है। मतलब ये कितना घिन आने वाला जो है एक टोटका है। तो इससे पता चलता है कि आज हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये टोटकेबाजी नहीं करते? तो उसके क्या बावजूद भी इनके करियर कह लो या इनकी शादियां कह लो, ये टिकती हैं। आप खुद देखिए ना। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, मतलब जो अपने करियर को बचाने के लिए काले जादू करवाती हैं। अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो डिपेंड होती हैं इन एस्ट्रोलॉजर्स पर। अगर आपने एकता कपूर को देखा होगा तो एकता कपूर तो मानी हुई है कि इतने टिक्के शिक्के, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट जो पहनकर वो घूमती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक इनसिक्योरिटी है कि जो भी मुझे मिला है वो कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, और मुझे जो मिला है उसको मैं और कैसे बेहतर बनाऊं और ज़्यादा मैं उससे माल बनाऊं। तो आप समझ सकते हैं कि एकता कपूर को कितनी इनसिक्योरिटी होगी अपने ही साम्राज्य को बरकरार रखने की। क्योंकि जब एक इंसान ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो उस ऊंचाई पर से वो ना गिर जाए, उसकी टेंशन उसको ज़्यादा रहती है बाइस्बत इसके कि वो जो है अपने आप को रिलैक्स करे, संतुष्ट करे, कुछ और सोचे, कुछ और अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी में दिमाग लगाए, वो और ज़्यादा इनसिक्योर होता चला जाता है। तो आपके सामने उदाहरण है कि ये एस्ट्रोलॉजी ये आपको जो है मानसिक रूप से कमज़ोर करती है। आप अपने लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले भी इसका उदाहरण दिया है कि श्री राम भगवान जब पैदा हुए थे तो क्या उनकी कुंडली क्या किसी नौसिखिया ने बनाई थी? बड़े बड़े महान पंडितों ने, पुरोहितों ने उनकी कुंडली बनाई थी और कोई भी भांप नहीं पाया था कि ये जो राजकुमार है इसका आने वाला समय कितना कठिन होगा, इसकी शादीशुदा ज़िंदगी कितनी उतार चढ़ाव से भरी होगी, किसी को भी नहीं पता था। तो आप सोचिए, जब भगवान ने अपने आप को जो है अपने सारे कर्म भुगते हैं तो लेकिन जो एक इंसान होता है वो इतना डरता है। हम डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। हमारा जो अहंकार है वो डरता है कि भाई मैंने जो भी पाया है मैं उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन अपने हाथ में नहीं होता। इंसान ज़िंदगी भर पैसे जमा करता है कि मुझे किसी के हाथ में लंबे ना करने पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, जो अच्छी बात है, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाता है।
लेकिन वो कई बार तो बच जाता है, और कई बार इलाज होने से पहले, इलाज शुरू होने से पहले ही उसको कोई अटैक आता है और उसमें वो ख़त्म हो जाता है। भाई कुछ भी आपकी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल है, आपकी ज़िंदगी भी एक जुआ ही है। मैं ये नहीं कहती कि आपको पैसे नहीं कमाने चाहिए या अपनी सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे पास अगर पैसा है तो पैसा मेरी जान बचा लेगा, एक बार बचा लेगा, बार बार तो नहीं बचाएगा ना। देखो मरना तो सभी ने है, सभी ने मरना है। ये जो 12 महीने जो आपको कैलेंडर में दिखते हैं और इसमें जो तारीखें दिखती हैं, एक तारीख ऐसी भी होगी जिस तारीख में हम इस दुनिया से जाएंगे। हम लोग फलाने की बरसरी कह रही हूँ, बरसी मनाते हैं कि इसकी डेथ एनिवर्सरी है, इसका बर्थडे है, इसकी एनिवर्सरी है, लेकिन इन 12 महीनों के कैलेंडर में, इन महीनों की तारीखों में एक तारीख वो भी होगी जब हमने इस दुनिया से जाना होगा। हमें अपना जन्मदिन तो पता होता है कि ये दिन हमारा जन्मदिन है, हम इस दिन इस दुनिया में आए थे, लोग हमें तोहफे देते हैं, हमें शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन एक ऐसा भी दिन है जिसके बारे में हमें पता नहीं होगा, वो दूसरों को पता होगा, और दूसरे लोग उस दिन को याद करके हमें याद करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप लोग ये बात नहीं जानते। आप टोटकों में इस कदर पागल हुए रहते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स एक रियलिटी क्या बोलते हैं, एक अपने आम जनता से अपने आप को जोड़ने के लिए जो है वो इस तरह की करते हैं कि भाई आपको जो चाहिए वो हमें भी चाहिए, आपको बच्चा चाहिए तो हमें भी बच्चा चाहिए। तो ये बताओ मोहतरमा, फिर तुम किस बात की इन्फ्लुएंसर हो? बस तुमने यहाँ से ये सामान खरीदा, ये ज्वेलरी खरीदी, बस तुम इसी बात की इन्फ्लुएंसर हो? क्या तुम्हारी लाइफ में ऐसा तुमने अलग किया कि तुम जो हो कुछ अलग बोल सकती हो औरतों के लिए, तुम बहुत कुछ अच्छा उनको मैसेज दे सकती हो, तुम हिम्मत दे सकती हो उन औरतों को कि जो माँ नहीं बन सकती या जो मदर नहीं खुद की मर्ज़ी से बनना चाहती हैं, जो शादी नहीं करना चाहती हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा मैसेज दो। तुम खुद क्या कर रही हो? तुम खुद इनसिक्योर हो तो तुम दूसरी औरतों को क्या बोलोगी? और फिर तुम कहती हो कि भाई औरत मुझे समझे, मुझे हार्मोनल इशू होते हैं, औरत होकर आप नहीं समझते। अरे भाई तुम औरत होकर तुम कितना दूसरी औरतों को समझती हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें अपने आप को दिखाना है कि भाई अगर मेरी सब्सक्राइबर बच्चों के लिए रो रही हैं तो हम भी रो रहे हैं, हम भी सामान्य हैं, हम भी आम इंसान हैं। तो फिर तुम इन्फ्लुएंसर मत बनो ना, फिर तो आम इंसान ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर है। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, पर फिर भी वो अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ सिंसेरिटी में गुजारते हैं, तो उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर तो कोई है नहीं। बहुत सारे ऐसे फिज़िकल चैलेंज लोग हैं जो अपनी फिज़िकल चैलेंज को वो एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तुम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं हो। शादी नहीं हो रही है, हम फैमिली कब प्लान करेंगे, ये कब करेंगे। अरे भाई तुम्हें 2 मिनट का तो पता नहीं है। तुम ये पूछो ना तुम्हें खांसी ज़ुकाम अब कब होगा। मैंने खुद ने देखा है करोना में मैंने पता नहीं ये बात पहले बताई या नहीं बताई है, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था भाई इस टाइम को करोना चला जाएगा। मेरी खुद की एक जानकारक है, फिर जब करोना एक्सटेंड हो गया तब उनका एकदम से स्टेटमेंट चेंज हो गया। अरे भाई ये तो मैन मेड थिंग है, ये तो पता नहीं भाई, ये वही बता सकते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ा दोगलापन उसी दिन समझ में आ गया। इनफैक्ट मुझे तो बहुत पहले से समझ में आ गया। आप देखिए 2019 31 की नाइट को क्या लोगों को पता था कि जो आने वाला साल है ये हमारे लिए बर्बादी का साल लेके आएगा। हम लोग घर के अंदर दुबक के बैठेंगे और जानवर दुनिया भर के सड़कों पे आराम से ऐश करते हुए निकलेंगे। आप लोगों ने ये बात कभी सोची नहीं? कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि ऐसा साल, इतना डरावना साल रहा, उसके बावजूद भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। जितने भी जो राशि फल लेकर आ जाते हैं रोज़ सुबह सुबह, उन्होंने नहीं बताया कि आने वाला साल 2020 में भी वो आए होंगे 1 जनवरी को। तो किसी ने भी नहीं बताया कि पूरा देश त्राही त्राही करेगा कोरोना से, और आज भी कर रहा है। आज भी कोई कोरोना गया नहीं है, लोगों ने इंजेक्शन्स भी लगवाए, सब कुछ किया।
कितना ज़्यादा आज भी लोगों को, कितने लोगों ने अपने परिवार खो दिए इस चक्कर में। तो ये आपको एक छोटी सी मैं बात कह रही हूँ, आप लोग क्यों मेरी बात को अगर थोड़ा सा अगर आप लोग सीरियसली लें ना, तो ये बहुत सारे जो धंधे हो रहे हैं ना, गोरख धंधे जो यूट्यूब पे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, ये अपने आप आपको कम मिलते चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक टेलीविज़न एक्ट्रेस है जिसकी अभी दूसरी शादी काफ़ी चर्चा में है, जिसकी दूसरी शादी भी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, पति ने छोड़ दिया है और अब वो किसी और के साथ चक्कर चला के बैठा है और आए दिन वो सोशल मीडिया पे उसको एक्सपोज करती रहती है। वो भी अपने हस्बैंड को, जब उसकी शादी पक्की हुई थी, एक टैरो कार्ड रीडर के पास लेकर गई थी। ये टैरो कार्ड रीडर आजकल बहुत फेमस हो रही है, इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी कंसल्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए, उस टैरो कार्ड रीडर ने एक बार भी नहीं बताया कि भाई तुम्हारी तो शादी मतलब चलेगी ही नहीं, और लोगों ने लिटरली कमेंट सेक्शन में लिखा है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक यूट्यूबर को कह रही है कि कितने सालों से कह रही है आपको बच्चा होने वाला है, होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ। देखिए, ये सारी जो ये जो होती है ना, ये एस्ट्रोलॉजी, ये कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन कभी भी फेल हो सकती है। कैलकुलेशन कभी भी जो है आपको हर वक्त 100% करेक्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई एक हैं मेरे जानकार, उनको लोगों किसी ने उनका हाथ देखकर बोला भाई आपकी तो 2-2 शादियाँ होंगी, आपके बच्चे होंगे इतने। भाई कहते हैं भाई मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूँ और मैंने तो बहुत यंग एज में ही ब्रह्मचारी व्रत ले लिया था। कहाँ से आ गई बीवी, कहाँ से आ गए बच्चे। मैंने तो आज तक कभी किसी को गलत नियत से ना छुआ है, किसी लड़की को ना देखा है। कहाँ से हो गई मेरी दूसरी शादी, और अभी तक उनकी कोई शादी वादी हुई नहीं है। तो ये सब ना आप लोगों को नहीं पता आपका व्यवस्थित आपको कहाँ लेके जाएगा। बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब जिनको बचने की उम्मीद नहीं होती है और एकदम से सरवाइव कर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर को श्योरिटी होती है हाँ हाँ ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब आपका हिसाब है। आपको लगता है मैंने ये पन्ना पहना है, ये पुखराज पहना है, ये माणिक पहना है, ये मोती पहना है, नीलम पहना है, मैंने रूबी पहना है, तो मेरी लाइफ जो है वो सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर पत्थरों के आधार पर ही दुनिया चलती, तो जो मंदिर में जो पत्थर है जिसको आप लोग मूर्ति कहते हैं, वो फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। आप मुझे बताइए कि मंदिर में जो रखे पत्थर की मूर्ति के जो भगवान है, आपकी नज़र में उसकी कीमत ज़्यादा है, या उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, या इन पत्थरों की कीमत होनी चाहिए? आप खुद बताइए मुझे। कण कण में जब वो है तो ये पत्थर क्या उखाड़ लेगा आपका। कई मैंने लोग देखे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, और मुझे लगता है वो लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनको शायद उनका पिछले जन्म का पुण्य बचा रहा होता है ऐसे पाखंडी बाबाओं से। तो दे आर ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड। लेकिन क्या होता है कि देखा देखी, अरे तू फलाने बाबा के पास जा, अरे तू ये टोटका कर, अरे तू वो कर। पता है, और जब ये सब चीज़ें पता है क्यों लोग करते हैं, कि जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता ना, तो बजाय उसके इस तरह के टोटके करने लग जाते हैं, और फिर जब वो टोटका सक्सेसफुल हो जाता है तो उनको लगता है ये टोटके की वजह से हुआ है। बट पता है वो चीज़ होनी होती है। जैसे किसी इंसान को जो है कोई मेडिसिन एलोपैथिक इलाज सूट नहीं कर रहा होता, तो कोई कहता है अरे तुम ये घरेलू नुस्खा कर लो, और वो घरेलू नुस्खा उसको लग जाता है और वो कहता है अरे इसी घरेलू नुस्खे की वजह से मैं ठीक हुआ। अब वो वही नुस्खा किसी और को बताता है जो ऐसी प्रॉब्लम में जूझ रहा होता है, बट उसको वो नुस्खा फ़ायदा नहीं कर रहा होता। तो क्यों होता है ऐसा? कभी कुछ सोचे कोई इंसान कि भाई उसको ठीक होना था। जिसको ठीक होना होता है ना, वो एक छोटी सी भी, एक छोटे टुच्चे नुस्खे से भी ठीक हो जाता है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये घरेलू नुस्खे कई लोगों को घरेलू नुस्खे भी नहीं सूट करते। सबकी अपनी बॉडी होती है। जैसे हर किसी की सर की पगड़ी का नाप अलग होता है, जूते का नाप अलग होता है, वैसे आप ये सोचिए एक ही माँ के कोख से जन्मे बच्चों की ज़िंदगी अलग अलग होती है।
ऑलमोस्ट उनकी लाइफ में अलग अलग किस्म के इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। तो क्या कारण से डिससिमिलैरिटीज़ होती, कोई ना कोई तो हिसाब होता है ना। देखिए, हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, तो मैं हमारे हिंदुओं में पिछला जन्म बहुत मैटर करता है। मैं और धर्म पर इस बारे में बात नहीं करूँगी, मे बी उनके रिलीजन में ये नहीं होता होगा, विच इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको ये बातें बता रही हूँ कि इन टोटकेबाजों से दूर रहिए। भाई शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, नौकरी कब लगेगी। अरे भाई, पढ़े लिखे बड़े बड़े डिग्री लेकर लोग खाली बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको ना अंग्रेज़ी तो छोड़ो, रोज़मर्रा की खाना तक बनाना नहीं आता। किचन में जाते हैं, किचन में तबाही मचा के आ जाते हैं, फिर भी उनको मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो ये किस वजह से है? कहते हैं ना, कर्म अपने अपने, किस्मत अपनी अपनी। कुछ लोग किस्मत बोलते हैं, कुछ कर्म बोलते हैं। हमारे में बोलते हैं कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मन की गति न्यारी किसको फर्श से अर्श पर, और किसको अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पे पहुंचा दे, ये कोई नहीं कह सकता। राजा रंक बन जाए, रंक राजा बन जाए। लेकिन क्या है, ये जो कुंडली बाज लोग होते हैं, जो कुंडलियाँ देखते हैं, मैंने देखा है लोग अपना पूरी जमा पूंजी इन पंडितों पर, इन बाबाओं पर लुटा देते हैं, और कुछ नहीं होता है। मैंने खुद देखा है। मेरी एक जानकारक है, उसको लोग कहते थे भाई वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई कि भाई ये ना वापस चली जाएगी, इसका इसके हस्बैंड के साथ पैचअप हो जाएगा। वो चली तो गई, पर अपने हस्बैंड के घर नहीं, भगवान के घर चली गई। तो किसी को पता होता है? मैंने तो खुद इतना देखा है ना, कि एक लड़की की शादी होती है 2011 में, और विद इन 10 ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसकी कुंडली मिलाई होगी तो क्या कोई देख नहीं पाता कि भाई इस लड़की की तो एज ही इतनी छोटी है? तो ये एक रियलिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग इन स्कैमर से दूर रहिए। ये हमें नज़र लग गई गाइस, अरे बट तुम्हें व्यूज़ तो पब्लिक से ही कमाने हैं। हर चीज़ तो तुम्हें पब्लिक से लेनी है, और पब्लिक पे ही तुमने ठीकरा फोड़ना है। नज़र लग गई गाइस, अरे तो फिर मत बनाओ ना व्लॉग्स। तो ये बेकार की जो चीज़ें ये लोग करते रहते हैं ना। देखिए, नज़र होती है, देखिए गलत चीज़ें, भूत प्रेत सब होते हैं, पर वो एक अलग चीज़ में होती है। देखो, सब कुछ है इस दुनिया में, मैं ये नहीं कहती कि भूत प्रेत बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, लेकिन उनका भी एक क्राइटेरिया होता है। बट जिस तरह से जिस तरीके से ये लोग बताते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ पर बात नहीं करूँगी, भूत प्रेत ये सब पे मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि आप लोगों को किस तरीके से ये यूट्यूबर्स, क्योंकि आप इनके चैनल को देखते हैं, तो आप इनके लिए एक तरीके से एक ट्रैप किए हुए बंदी हैं, एक सोने के पिंजरे में कैद हुए बंदी हैं, जिनके इमोशंस को इन लोगों ने रेगुलेट करना है, तभी तो इन्होंने पैसा कमाना है। तो ये टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्लीज़ इस स्कैम से बचिए, ऐसे टोटकेबाजी रील्स को ना शेयर कीजिए, ऐसे ऐसे बाबाओं से दूर रहिए जो आपको आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही जो है वो छीन ले आपको। अगर आप इन सब में पड़े रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? देखिए, क्या गरीब लोगों को दिक्कत नहीं होती? कोई गरीब इंसान किसी पंडित के पास जाता है, वो मेहनत करता है, 4 पैसे कमाता है, अपनी दिन की चर्या निकाल लेता है। 100 में से कोई एक होता है जो दूसरों के घर बनाते बनाते खुद के घर बना लेता है। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि इन टैरो कार्ड रीडरों के पास जाएं। इतना इनकी फीस होती है, इनसे मिलना क्या इतना ईजी होता है? तो बस मुझे आप लोगों को ये एक वीडियो कहना था, बताना था, आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप मेरा ये वीडियो अगर सुनेंगे तो किसी की अगर हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को जागरूक करना कि आप लोग इन ऐसे लोगों के ट्रैप में मत फंसिए। भाई, आप लोग
अपना भविष्य इन लोगों के भविष्य के साथ मत मिलाइए कि आप लोगों की इन्फ्लुएंसर गई है उसके बारे में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है वो उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो, और जो उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो। आपको लगता है कि ये लोग आपकी लाइफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को इनकी प्रेडिक्ट की हुई चीज़ों के अकॉर्डिंगली ही करने लगते हैं। तो एक तरह से आपकी लाइफ तो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। अगर आप कर्म का सिद्धांत समझ लेंगे तो आपको ना बहुत कुछ लाइफ में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं भाई, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका क्या रीज़न है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो आपको किसी टोटके पोटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होगा और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट बस इसीलिए मैंने ये जो है आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं अब देखिए ऐसे टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ जिन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादातर लोग बात करना अवॉइड ही करते हैं, या उनको लगता है यार नहीं यार ये बात नहीं होनी चाहिए, या जाता भी है ध्यान तो कर नहीं पाते मे बी सम रीज़न। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करूं, क्योंकि वैसे किसी यूट्यूबर के व्लॉग्स को रोस्ट करके या रिव्यू करके मुझे लगता है वो सभी कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा चैनल है जिसका मकसद है द डेप्थ, यानी कि डेप्थ में, यानी कि जड़ में घुसना, यानी डीप डाउन घुसकर बात करना, तो मुझे लगा कि मैं इस डीप डाउन टॉपिक पे बात करूं कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पैसों के लिए पब्लिक को कितना दिमाग ख़राब कर रहे हैं और पब्लिक को अंधविश्वास की तरफ डाल रही है। जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। ये एक बहुत छोटा सा गाना है लेकिन ये ज़िंदगी भर की सच्चाई है। लेकिन क्या होता है जब हम कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं, लगता है यार हमने हर चीज़ ट्राई कर दी, चलो ये भी ट्राई करते हैं, और फिर जब हम कहते हैं चलो ये भी ट्राई करते हैं और यहाँ हमें थोड़ी सक्सेस मिल जाती है, तो एक के बाद एक हम क्या है ट्राई करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। और क्या होता है कि भाई कई बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस फेल हो जाती हैं। जैसे इंसान जुआ खेलता है, उसके 2 बार उसके सट्टे सही जगह बैठ जाते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर वो खेलता चला जाता है और फिर कितना हारता है पैसा। ये सेम चीज़ होती है इन पंडितों, इन टैरो कार्ड रीडर, भविष्य बताने वाले लोगों से। देखिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कीजिए, बट आप इन पर डिपेंड मत रहिए। जैसे आपको पता है कि भाई आप गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, तो क्या आप गाड़ी को आंखें बंद करके चलाते? नहीं ना, कि भाई मरने वाला मरेगा, बचने वाला बचेगा, नहीं होता ना, पूरा आप सतर्क रहते हैं। और अगर आपका एक्सीडेंट होना होगा तो पूरी सतर्कता के साथ भी हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो आप कभी गलत गाड़ी ड्राइव करते हैं तो भी आपको कुछ नहीं होता। कई लोगों का इतना गंदा एक्सीडेंट होता है बट एक खरोच तक नहीं आती। तो ये सब कर्मन की गति न्यारी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको एफर्ट्स नहीं करने, आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं भगवान ने, तो आपको उसका सदुपयोग करना ही पड़ेगा, उसको घिसाना ही पड़ेगा, वरना मरने के बाद तो बेजान शरीर हो जाता है। तो खैर मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। पता नहीं कोई और पॉइंट में मिस ना कर रही हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर करूँ और आप लोगों को जागरूक कर सकूँ। आप देख सकते हैं उस एक्ट्रेस की लाइफ को जो अपनी दूसरी शादी से पहले टैरो कार्ड रीडर के पास गई। इनफैक्ट बिग बॉस OTT में भी एक टैरो कार्ड रीडर आई थी, तो क्या उसने अपना भविष्य नहीं देखा होगा? तो क्या मतलब उसको पता था कि मैं इतने हफ्तों के लिए रहूँगी? मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और अगर उसको पता ही था कि भाई मैं, वो एक MG लेकर भी आई थी, तो भी उसने मतलब ऐसा क्या वहाँ पर किया या क्या किया, या फिर एफर्ट्स की क्या कीमत रह जाएगी ना लाइफ में। अगर यही लोग हमारी ज़िंदगी को चला रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम तो मतलब भाई मैं बाथरूम जाऊं या नहीं जाऊं, मैं पॉटी करूं या नहीं करूं, मैं सोऊं या नहीं सोऊं, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप डिपेंड रहोगे क्या? मतलब ये भी होगा क्या
ये तो वही बात हुई ना कि मोबाइल में गेम खेलो पैसा जीतो, तो फिर पढ़ाई लिखाई किस काम की। और आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया पे जब से पैसा कमाना शुरू हुआ है, लोगों ने अपने दिमाग को घिसाना ही बंद कर दिया। गलत गलत जगह पर ट्रैक्स जो हैं वो लोगों के जा रहे हैं। किसी ने बहुत सही बात कही कि पहले लड़कियां चेंजिंग रूम में कैमरा ढूंढती थी कि कोई हमारी कोई गलत पिक्चर बाहर ना आ जाए, और आज आप देखिए किस तरह की लड़कियां रील्स बनाती हैं, वो खुद बेपर्दा होती हैं कैमरों के सामने। तो ये वक्त बदल रहा है ना, आप देखिए कितना बुरा वक्त है, और आप ऐसे बुरे वक्त में ये चीज़ें और भी ज़्यादा हिट करती हैं कि भाई शॉर्टकट है ना। अब कोई आपको टोटकेबाज कह दे कि भैया आप एक काम करो, आईने में अपनी शक्ल देखो और ऐसे आंखें निकाल कर 2 बार बोलो कि मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, देखो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो क्या आप कर भी लोगे? तो मतलब अब आपकी देखो टोटके, अब आप सुबह उठ के लोग भगवान का नाम लेते हैं, आप लोग क्या बोलोगे? मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ। ये देखिए, ये आपकी पर्सनैलिटी ये लोग ऐसी बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई होप मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो ये है रियलिटी। ये लोग आपके बैंकों में पैसा डाल देते हैं, आपके अकाउंट में सोशल मीडिया से कमाया हुआ आपको घर बैठे पैसा आ जाता है। तो भाई यही होता है। अच्छा, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ क्या इन्होंने अपना पता दिखा करके यूट्यूब चैनल खोला था? आप लोगों ने खोला, आपका चल गया, तो आपको ये यूट्यूबर जो ये कोलैबोरेशन करने वाले जो टैरो कार्ड रीडर हैं आ गए, आपके दोस्त बन गए, आपके फ्रेंड बन गए, पता नहीं जन्म जन्मांतर वाले जो आपके लिए कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी भी तो कुछ पुण्य है, आपने भी तो कुछ किए होंगे ना। फिर मत करो दान पुण्य, क्यों बोलते हो भाई मदद करो मदद करो? क्या करना है मदद करके? हैं? हर चीज़ का कोई लॉजिक होता है ना, कि भाई आप लोग जो ऐशो आराम भुगत रहे हो, वो आप क्यों भुगत रहे हो? क्योंकि आपने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो आपको बताते हैं कि भाई मदद करो, हेल्प करो, किसी को दो, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये सारी बातों के एक मीनिंग बने हुए हैं। तो फिर भैया आप सारा दिन टैरो कार्ड रीडर या अपना हाथ भविष्य दिखाकर ही बैठे रहो, क्या फिर ज़िंदगी में आपका रह जाएगा रोल? क्या करने आए हो आप ज़िंदगी में? छोटी छोटी बात के लिए जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, आप पंडित जी बाबा जी टैरो कार्ड रीडर यही करोगे? खैर ये वीडियो ये टॉपिक तो लंबा पे लंबा होता जाएगा, बट कुछ आप लोगों पर है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों का ये डिसीजन है। और आप लोग अगर जागृति आपको नहीं आएगी ना, तो आप लुटते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये सारे जो चोंचले होते हैं ना, ये अमीर तरीन लोगों के ही होते हैं। आप देखिए जितने भी फिज़िकल चैलेंज बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी हो, आपको कहीं पर भी वो जाते हुए ऐसी जगहों पे नहीं दिखेंगे, ना वो कोई भी ऐसा हीरा पन्ना मोती पहने हुए दिखेंगे। क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हमारे साथ जो एक ट्रेजेडी है, हमें उस ट्रेजेडी को हैप्पीनेस में कैसे बदलना है और उससे अपनी आगे की लाइफ को कैसे लीड करना है, वो अपना दिमाग उसमें लगाते हैं। बट खैर अननेसेसरी मैं टॉपिक और खींचना नहीं चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या टेक है इसमें। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू।